Welcome to Health CZO. Importance of Communication Skills. Communication, जिसे उर्दू ज़बान में बातचीत करना कहा जाता है। इस लेक्चर में कम्युनिकेशन की अहमियत और कैसे महारत के साथ अपनी बात दूसरों तक बेहतरीन अंदाज में पहुंचा सकते हैं और कम्युनिकेशन कितने तरीक़ाकार से की जा सकती है और डॉक्टर और उसके मरीज के दरमियान में कम्युनिकेशन कितनी अहमियत रखती है, ये सारी डिटेल इसी लेक्चर में जानने की कोशिश की जाएगी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है? कम्युनिकेशन की अहमियत को जानने से पहले हमें कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या है या फिर कम्युनिकेशन की तारीफ क्या है। और ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गिविंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स और मैसेजेस एज बाय टॉक, गेस्चर्स, मूवमेंट्स ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी और राइटिंग। लफ्ज़ कम्युनिकेशन से मुराद अमल है या फिर कोई भी मालूमात किसी दूसरे शख्स को देना या मालूमात का आपस में तबादला करना, ये सब कम्युनिकेशन कहलाता है। किसी भी दूसरे शख्स को अपनी बात समझाने के लिए इशारा करना या फिर बोलकर अपनी बात समझाना या जिस्मानी इशारों से बात को समझाना, जैसा कि हाथ से इशारा करना, आंखों और चेहरे के तासरात देना, ये सब भी कम्युनिकेशन कहलाता है। या फिर अगर आप किसी दूसरे शख्स से काफ़ी फासले पर हैं, जैसे कि दूसरे शहर या मुल्क में हैं, लेकिन मालूमात या पैगाम पहुंचाना ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में आप लिख कर भी बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इसको भी हम कम्युनिकेशन करना कहते हैं। Why is communication important? कम्युनिकेशन क्यों इतनी अहम है? It is widely accepted that communicating the correct information and advice to patient is as important as providing the medicine itself. बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में इस बात को कबूल कर लिया गया है कि कम्युनिकेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर मरीज़ों के इलाज के हवाले से, कि मरीज़ों को सही मालूमात और उनकी बीमारी से मुतल्लिका इनको मशवरा देना इतना ही ज़रूरी है जैसे कि इनको दवाई देना। द पेशेंट ऑफन मेजर्स क्वालिटी बाय हाउ वेल द फिजिशियन लिसन एंड हाउ थॉरली द फिजिशियन एक्सप्लेन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड हाउ वेल द फिजिशियन इन्वॉल्व्स द पेशेंट इन डिसीजन कंसर्निंग हिज और हर केयर। मरीज अक्सर इस बात से डॉक्टर के मियार की भी पैमाइश करते हैं कि कोई भी डॉक्टर कितनी तवज्जो के साथ उनकी बात सुनता है और वो कितने अच्छे तरीक़ेकार से उस मरीज का जायज़ा लेता है, उसकी तशख़ीस करता है और उसके बाद कितने ही अच्छे तरीक़ेकार से कोई भी डॉक्टर उस मरीज की तशख़ीस करने के बाद उसके इलाज के बारे में उसको बताता है कि आया ये इलाज मेडिसिन से किया जा सकता है या फिर ये इलाज सर्जरी से किया जा सकता है या इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी अगर मौजूद है, तो इस सूरत में अगर कोई भी डॉक्टर इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करता है तो ये किसी भी पेशेंट के ऊपर एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इसके साथ साथ एज वेल द फिजिशियन इन्वॉल्व्स द पेशेंट्स इन डिसीजन, कि कोई भी डॉक्टर किस हद तक किसी भी मरीज को उसके फैसला लेने की इजाज़त देता है, कितना उस मरीज को अपने फैसलों में शामिल करता है। जैसे कि अगर कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है और उसको किडनी का कोई मसला है या अगर उसके गुर्दों में किसी भी तरह की कोई पथरी है, तो इस सूरत में उस डॉक्टर के ऊपर ये फर्ज आयद होता है कि वो उस मरीज की बात पहले अच्छे से सुने और उसके बाद उससे बीमारी से मुतल्लिका उसको तमाम तर चीज़ों के बारे में आगाह करें कि आया ये पथरी खुद ब खुद ही निकलेगी या फिर आपको
کوئی لیزر ٹریٹمنٹ، کوئی سرجری کروانا ہوگی۔ اس کے بعد وہ مریض کی بات کو سنے اور اس کے فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ آیا مریض سرجری کی طرف جانا چاہتا ہے، لیزر کی طرف جانا چاہتا ہے، یا پھر صرف اپنی ادویات کی مدد سے اپنا علاج جاری رکھنا چاہتا ہے۔ تو ان تینوں صورتوں میں کوئی بھی ڈاکٹر جب اچھے سے مریض کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے تو یہ ایک اچھی بات مانی جاتی ہے۔ لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن یعنی کہ بات چیت کرنا ادویات کو لینے سے کافی حد تک بہتر ہے۔ Physician should communicate with his patients in a proper manner۔ لہذا کوئی بھی ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ انتہائی اچھے انداز کے ساتھ کمیونیکیشن کرے، اچھے انداز کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کرے، ان کی بیماریوں کے بارے میں اچھے سے پوچھے اور پھر تشخیص بھی اچھے انداز میں کرے۔ It is the best way to treat the patient rather than using complicated medical terminologies which may not be helpful to the patient۔ کسی بھی ڈاکٹر کا کسی بھی مریض کے ساتھ اچھے سے بات کرنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا کہ اس کو ادویات دینا۔ لہذا فزیشین یعنی کہ ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ سادہ زبان کا استعمال کریں، نہ کہ وہ پیچیدہ قسم کی میڈیکل ٹرمینالوجیز کا استعمال کریں، کیونکہ جو مریض ہوتے ہیں ان کو تو میڈیکل ٹرمینالوجیز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ فزیشین آسان اور اسی زبان کے ساتھ گفتگو کرے جس زبان کو وہ مریض سمجھتا ہے، اور اسی طرح ایک فزیشین اور پیشنٹ کے درمیان میں اچھی کمیونیکیشن رہے گی تو اس سے نہ صرف مریض کو فائدہ ہوگا بلکہ ڈاکٹرز کو بھی بہت زیادہ سارے فوائد حاصل ہوں گے، جن کو ہم آنے والی سلائیڈز میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ Successful medical encounters require effective communication between the patient and the physician۔ کامیاب علاج وہی ہے جس میں مریض اور ڈاکٹر کے درمیان میں ایک اچھی اور پر اثر بات چیت ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی سوال مریض اپنے ڈاکٹر سے کرے تو ڈاکٹر آرام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کا سوال سنے اور اس کے مطابق ہی اس کو جواب دے، تاکہ مریض کو اپنے علاج کے معاملے میں فیصلہ کرنا آسان ہو سکے۔ Success implies that the patient and physician have developed a partnership and the patient has been fully educated in the nature of his or her condition and different methods to address the problem۔ کامیابی اسی چیز کے اندر ہے جس میں اس کا مریض اور ڈاکٹر آپس میں ایک اچھے تعلقات قائم کریں، اور ان کے یہ تعلقات ایک اچھی کمیونیکیشن کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ مریض کو ہر طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے، مریض کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کیا جائے کہ اس کی بیماری کی نوعیت کیا ہے اور اس کی بیماری کا علاج کیسے ممکن ہے، اور مختلف طریقہ کار کو اپناتے ہوئے کس طرح سے اس کی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ لہذا کامیابی اسی چیز میں ہے جب کوئی بھی فزیشین اپنے مریض کو ہر چیز کے بارے میں اچھے سے آگاہ کر دے۔ This allows the patients to be actively involved in the decision making process and established agreed upon expectations and goals۔ لہٰذا یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ مریض کو ایکٹیو کرتی ہے، یہ مریض کو توجہ مرکوز کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ مریض کو فیصلہ کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے کہ آیا مریض کی جو بیماری ہے اس کو سرجری سے ٹھیک ہونا ہے، اس کو ادویات سے ٹھیک ہونا ہے، یا پھر اس کو ابھی یہیں پر چھوڑ دینا ہے۔ لہٰذا اس مریض کے لیے اپنی بیماری کی علاج کو کرنا اور اس کے بارے میں فیصلہ لینا تبھی آسان ہوگا جب کوئی بھی ڈاکٹر اپنے مریض کو اس کی بیماری کے بارے میں ہر طرح سے آگاہ کرے گا۔ Importance of communication has always been realized in all time۔ کمیونیکیشن یعنی کہ بات چیت کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے، چاہے آج سے 50 ایئرز پہلے چلے جائیں، چاہے آج کے دور میں یا آنے والے وقت کی بات کریں، تو ہر دور میں کمیونیکیشن کی اہمیت پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے اور آنے والے وقت میں بھی رہے گی،
क्योंकि जब तक आप अपनी बात किसी को नहीं बताते तो वो कैसे आपकी बात समझ सकता है। या फिर अगर कोई भी शख्स आपसे किसी भी चीज के बारे में पूछ रहा है तो अगर आप उसको अच्छे से नहीं बताएंगे तो किस तरह से उसके नॉलेज में इजाफा होगा। लिहाजा कम्युनिकेशन की अहमियत हर दौर का हिस्सा रही है। कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट। कम्युनिकेशन का जो अहम तरीन रोल है वो भी इलाज के हर हिस्से में रहा है। चाहे किसी भी मरीज की बीमारी की तशखीस करनी हो, चाहे उसकी कोई अद्वियात के बारे में लिखना हो, या उस मरीज को अद्वियात देनी हो, या उसकी सर्जरी करनी हो, या फिर अगर कोई भी पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता हो, तो लिहाजा हर सूरत में हर एक जगह में इलाज के मामले में कम्युनिकेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। Patients and physicians have to communicate with each other, exchange information, making decisions, talking about new ideas, plans and best way to achieve the treatment goals. कोई भी मरीज और उसका डॉक्टर जब अच्छे से आपस में बातचीत करते हैं तो इस सूरत में बहुत ज्यादा सारी अच्छी चीजें साबित होती हैं। जैसा कि जब कोई भी फिजिशियन और मरीज आपस में बातचीत करते हैं तो इस सूरत में वो आपस में अपने जो मालूमात है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। मरीज डॉक्टर को हर तरह से बता रहा है कि उसको ये बीमारी कब हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई, और उसके बाद फिजिशियन अपने मरीज को बता रहा है कि आपकी ये बीमारी किस वजह से हुई, अब इसके लिए कौन सी अद्वियात जरूरी है, इसका इलाज कैसे किया जाएगा। जब मरीज ये सारी बातें सुन लेगा तो उसके बाद मरीज के लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। और इस तरह से जब मरीज अपना एक फैसला कर देता है कि मुझे अद्वियात भी इस्तेमाल करनी है लेकिन मुझे इसका एक मुकम्मल इलाज चाहिए, लिहाजा मैं सर्जरी करवाना चाहता हूँ, तो इस सूरत में टॉकिंग अबाउट न्यू आइडियाज, तो इस सूरत में क्या हुआ कि मरीज ने डॉक्टर को बताया कि मैं सर्जरी करवाना चाहता हूँ, तो डॉक्टर जो है वो अब अपने मरीज को एक नए आइडियाज देगा, उसको बताएगा कि ये कैसे होगी, किस तरह से होगी, कितना टाइम लगेगा और उसके बाद आपको इसका कितना फायदा होगा। ये भी सारी मालूमात एक मरीज के लिए जानना इंतहाई जरूरी है। जब मरीज ये सारी मालूमात सुन लेगा तो उसके बाद वो प्लान करेगा, वो मंसूबा बनाएगा कि अब उसको ये सर्जरी किस दिन करवानी है, किस टाइम करवानी है, और उसके बाद बेस्ट वे टू अचीव द ट्रीटमेंट गोल। और इस तरह से डॉक्टर और उसका पेशेंट दोनों आपस में एक फैसले पर पहुंचते हैं, और इन दोनों के एक फैसले पर पहुंचने के बाद तो उनका इलाज यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। और इस तरह से मरीज को अपना फैसला करने में और अपने इलाज के बारे में सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और वो एक फैसले पर पहुंच जाएगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। These are vital skills for the doctors and can be mastered through practice. वर्बल का मतलब होता है जब हम अपनी कोई भी बात किसी दूसरे शख्स को ज़बानी कलामी बताते हैं। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, आप तक मेरे वर्ड्स पहुंच रहे हैं, लेकिन आप मेरे इन तमाम वर्ड्स को पहचान भी रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन किसी भी डॉक्टर और उसके पेशेंट के दरमियान में इंतहाई अहम तरीन रोल प्ले करती है। वर्बल कम्युनिकेशन में किसी भी डॉक्टर के पास एक अच्छी महारत का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और कोई भी डॉक्टर जब ज्यादा अरसे तक प्रैक्टिस करता है और वो अपनी प्रैक्टिस में जब अच्छे से माहिर होता है तो ही इस सूरत में वो वर्बल कम्युनिकेशन की मदद से अपने साथ बैठे हुए दूसरे लोगों को, अपने साथ बैठे हुए तमाम मरीजों को और वहां पर करने वाले तमाम स्टाफ मेंबर्स को अपनी बात समझा सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टेक्निक यूज्ड बाय द डॉक्टर to give all the information and advices in the language of the patient
that can be easily understood by the patient. वर्बल कम्युनिकेशन मुकम्मल एक टेक्निक है जो कि कोई भी डॉक्टर इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी मालूमात, अपनी हदायत उस मरीज की ज़बान में ही उसको दे सके। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई भी मरीज पंजाबी ज़बान से तल्लक रखता है तो डॉक्टर के ऊपर ये फर्ज आयद होता है कि वो मरीज की ही ज़बान में उसको समझाए, और अगर मरीज की कोई दूसरी ज़बान है और डॉक्टर उस ज़बान को नहीं समझता तो भी इस सूरत में वो उसको आसान करके समझा सकता है। लिहाजा किसी भी मरीज का अच्छे से उस बात को समझना और मरीज को अच्छे से समझाना ये एक बेस्ट वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद होती है अपनी बात अपने अल्फाज की मदद से बयान करना, और वो अल्फाज जो कि आपके पेशेंट समझते भी हों, उनकी ज़बान में ही उनको समझाना और तमाम तर हदायत देना, ये वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। दूसरे नंबर पर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन अदर देन verbal language is non-verbal communication. It involves the body movement, face expression, postural moves to express and communicate with the people. It is called non-verbal communication. Non-verbal communication असल में ऐसी communication को कहते हैं जिसमें कोई भी बात वर्बली यानी कि बोलकर नहीं की जाती, यानी कि आप अपनी जबान की मदद से कोई भी मालूमात दूसरे शख्स को नहीं देते। लिहाजा ऐसी कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इस सूरत में किस तरह से बातचीत की जाती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप अपनी जिस्मानी हरकत से, जैसे कि हाथ के इशारे से, चेहरे के तासरात से, या फिर पोस्टल मूवमेंट्स यानी कि अपने बाजू को हिला के, अपने टांगों को हिला के, अपने सर को हिला के, इस तरह से भी आप किसी दूसरे शख्स को इशारों की मदद से अपनी बात समझा सकते हैं। और वो शख्स जो कि आपके तासरात और आपके इशारों को समझ रहा है, तो इस सूरत में उस शख्स को भी आपकी तमाम चीजें समझ में आनी चाहिए। ऐसी बातचीत को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। What are the principles of verbal and non-verbal communication? किसी भी शख्स को ज़बानी बातचीत करना या फिर इशारों की मदद से बातचीत करना, इसके कुछ अहम असूल और कुछ बुनियादी बातों के ऊपर बात करेंगे। Following are the basic principles of verbal and non-verbal communication. यहाँ पर हम दोनों कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल के कुछ बुनियादी असूलों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है नो योर ऑडियंस, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट। किसी भी डॉक्टर को सबसे पहले अपने क्लाइंट यानी कि अपने मरीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आया उसका मरीज क्या वर्बल चीजों को समझ सकता है, क्या वो इशारों की मदद से बात को समझ सकता है। अगर तो मरीज आपकी जबान से ही तल्लक रखता है तो इस सूरत में डॉक्टर वर्बली उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर की लैंग्वेज पंजाबी है और मरीज पश्तो जबान को समझता है तो इस सूरत में आप नॉन वर्बल यानी कि अपने हाथ को इशारे से, अपने चेहरे के तासरात से भी मरीज को समझा सकते हैं। दूसरे नंबर पर है नो योर पर्पस, फॉर एग्जाम्पल आस्किंग अबाउट द मेडिकल हिस्ट्री। किसी भी डॉक्टर को अपने मकसद के बारे में अच्छे से आगाह होना चाहिए, उसको अपने मरीज की हिस्ट्री चाहिए, तो लिहाजा वो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरीक़ाकार से मरीज से उसकी हिस्ट्री पूछ सकता है। दूसरी तरफ मरीज को भी अपना मकसद पता होना चाहिए कि वो इलाज की गरज से आया है, लिहाजा जो भी डॉक्टर उससे पूछेगा उसको अच्छे तरह से आगाह करना मरीज के फराइज में शामिल है। तीसरे नंबर पर है नो योर टॉपिक। आपको अपने टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि आपने किसके ऊपर बात करनी है। नंबर 4, गेस और बी अवेयर ऑब्जेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग करंट सिचुएशन ऑफ द पेशेंट।
किसी भी डॉक्टर को अपने मरीज के बारे में सबसे पहले हर चीज के बारे में आगाह होना जरूरी है। डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आया कहीं वो इमरजेंसी की हालत में तो नहीं है। अगर तो मरीज इमरजेंसी की हालत में है तो इस सूरत में उससे क्या वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करनी है तो भी डॉक्टर को पहले से पता होना चाहिए। और अगर मरीज खुद चलकर आया है और उसकी हालत काफी कदरे बेहतर है तो इस सूरत में भी क्या उसको वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से समझाना है। तो ये सारी चीजें एक डॉक्टर को अच्छे से आगाह होना जरूरी है। नंबर 5, कम्युनिकेट अ लिटिल एट अ टाइम। एक वक्त में कम बातचीत करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी बातों के पुल बांधते चले जाएं और मरीज को आपकी बात सुनने समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। लिहाजा एक वक्त में कम बातचीत करें और जो भी बातचीत करें वो आपके मरीज को समझ भी आनी चाहिए। नंबर 6, आस्क क्वेश्चंस इन सेवरल वेज। मुख्तलिफ तरीक़ाकार से मरीज से सवालात करें ताकि आप अगर मरीज से सवाल करेंगे तो मरीज को भी जवाब देने का मौका मिलेगा और मरीज भी अपनी बीमारी अच्छे से आपको समझा सकेगा। नंबर 7, डेवलप ए यूजफुल वे टू गेट फीडबैक। जब भी बातचीत करें इलाज करें तो इस सूरत में मरीज से अपना फीडबैक लाजमी से लें। मरीज से पूछें कि आया तुम्हें हर चीज की समझ आ गई है, क्या आप अपना इलाज करवाने के फैसले पर पहुंच चुके हैं। नंबर 8, यूज मल्टीपल कम्युनिकेशन टेक्निक। मुख्तलिफ तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बातचीत करें, यानी कि आप वर्बल तरीक़ाकार से भी कम्युनिकेशन करें और आप नॉन वर्बल तरीक़ाकार से भी कम्युनिकेशन करें ताकि मरीज को हर तरह से बात समझने में आसानी हो। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। कोई भी बातचीत कितनी महारत से करनी चाहिए और किसी भी डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान में कम्युनिकेशन की ये महारत क्या अहमियत रखती है, ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। The best way to get rid of diseases and to get a good and reliable treatment, the first thing is a better relationship between a doctor and a patient. किसी भी बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि उसका इलाज अच्छे तरीक़ेकार से किया जाए। तो लिहाजा एक अच्छा इलाज उस वक़्त ही होगा जब किसी भी डॉक्टर और उसके मरीज के दरमियान में एक अच्छी गुफ्तगू होगी, अच्छी रिलेशनशिप होगा, एक अच्छा रिश्ता डेवलप होगा। तो ही इस सूरत में वो दोनों आपस में बातचीत करके अपनी बीमारी को अच्छे से ख़त्म कर सकेंगे और उसके इलाज को बेहतरीन अंदाज के साथ मुकम्मल भी कर सकेंगे। It requires the best professional skills by a doctor about human behavior, his abilities to listen and behave in a way that is understandable by the patient. लिहाजा ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स करने के लिए यानी कि किसी भी डॉक्टर को अच्छी बातचीत में महारत रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपने शोबे के अंदर महारत रखता हो, उस डॉक्टर के अंदर दूसरों की बातचीत सुनने का हौसला हो, वो शख्स इंसानों के रवैयों से वाकिफ हो, डॉक्टर मरीजों की बात को अच्छे से सुनने के काबिल हो, वो लोगों को बर्दाश्त करने की हैसियत रखता हो, उनकी बातों को सुनने की भी खासियत रखता हो और उसके बाद अपने मरीज को अच्छे से समझ सके और अपना एक अच्छा रवैया अपने मरीज के साथ कायम कर सके। Having a good communication skill is essential for doctors to establish good doctor-patient relationship. जहाँ तक कम्युनिकेशन किसी मरीज के लिए इंतहाई अहम है, इतनी ही कम्युनिकेशन किसी भी डॉक्टर के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी कम्युनिकेशन ना सिर्फ मरीज को फ़ायदा देती है बल्कि ये डॉक्टर को भी उतना ही अच्छा फ़ायदा देती है। लिहाजा एक अच्छे डॉक्टर और उसके मरीज के दरमियान में तल्लुक़ को कायम करने के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन का होना इंतहाई ज़रूरी है। Health services research on doctor-patient relationship has become an important area of interest for both medical and researchers and administrators alike.
सेहत की शोबे की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले अदारे की तहकीक के मुताबिक एक डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। लिहाजा उनकी तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हुई है कि एक अच्छा डॉक्टर और एक मरीज तब ही आपस में एक अच्छा रिश्ता इस्तेवार कर सकते हैं जब उनके दरमियान में एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी। लिहाजा ये सारी चीजें एक मेडिकल तहकीक और एडमिनिस्ट्रेटर्स दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये तहकीक की गई है कि डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप आपस में अच्छा होना इंतहाई जरूरी है और ये चीजें कम्युनिकेशन की मदद से ही मुमकिन होती हैं। Good doctor-patient communication is important and has multiple impacts on various aspects of health outcomes. किसी भी अच्छे डॉक्टर और मरीज की आपस में बातचीत इंतहाई अहमियत रखती है और इसके बहुत ज्यादा सारे इसरात एक मरीज की सेहत के ऊपर पड़ते हैं। यानी कि अगर कोई भी डॉक्टर अपने मरीज के साथ अच्छे से बातचीत करता है तो इस सूरत में उस मरीज के इलाज के ऊपर कौन कौन से तासरात, कौन कौन से इसरात मरतब होते हैं, ये सारे इसरात यहाँ पे देखने और जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है बेटर हेल्थ आउटकम्स। एक अच्छी गुफ्तगू से मरीज की सेहत बेहतर हो जाती है। वो मरीज जो कि अपनी बीमारी के मामले में इंतहाई परेशान होता है उसकी काफी हद तक परेशानी खत्म हो जाती है। दूसरे नंबर पर रिड्यूस कंप्लेंट्स, मरीज की जो शिकायत होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। मरीज जो चीजें डॉक्टर से पूछना चाहता है डॉक्टर उन तमाम बातों को अगर आसानी के साथ समझा दे तो इस सूरत में बहुत ज्यादा सारी शिकायतें खुद ब खुद ही कम हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर है हायर कंप्लायंस टू थेरेप्यूटिक रेजीम इन पेशेंट्स। मुख्तलिफ तरीकाकार से इलाज करना मरीज के लिए आसान हो जाएगा और इस तरह से बहुत ज्यादा सारी शिकायतें जो कि मरीज की तरफ से अक्सर औकात आ रही होती हैं वो भी यहाँ पे कम हो जाएंगी। नंबर 4, हायर पेशेंट्स एंड क्लिनिशियन सेटिस्फेक्शन। अगर कोई भी डॉक्टर अपने मरीज के साथ अच्छी बातचीत, अच्छी गुफ्तगू करता है तो जाहिर सी बात है जब वो मरीज अपने घर, अपनी जगह पर जाएगा तो वो अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी को लाजमी से बताएगा कि फलां डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, अच्छे से बातचीत सुनता है, मेरी बात को समझता है और मैंने अपना इलाज वहां से करवाया है। तो इस सूरत में वो अपने दूसरे साथ वाले साथियों को बताएगा। जब भी ऐसे शख्स को कोई मसला होगा तो वो भी उसी डॉक्टर के पास ही जाएंगे। लिहाजा डॉक्टर के क्लिनिक के ऊपर मरीजों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी और इस तरह से कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक से आहिस्ता आहिस्ता मुतमईन होना शुरू हो जाएगा। नंबर 5, डिक्रीज इन माल प्रैक्टिस रिस्क। कोई भी डॉक्टर जब अपने मरीज की बात अच्छे से सुनता है, उसको समझता है और उसके बाद उसकी बीमारी की तशखीस और उसका इलाज करता है तो इस सूरत में कोई भी डॉक्टर गलतियों से बच सकता है। कैसे कि उसको बीमारी की तशखीस करने में आसानी होती है, वो गलती से बच जाता है और कोई दवाई अगर वो अपने मरीज को लिख के दे रहा है तो भी इस सूरत में वो अपनी इन अद्वियात को सही तरह से लिख सकता है। अद्वियात के लिखने में भी कोई गलती नहीं हो सकती। नंबर 6, रिड्यूस अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन। बिला वजह की बीमारियों की तशखीस, बीमारियों के इलाज के मामले में या लेबोरेटरी के बहुत ज्यादा सारे टेस्टों से वो यहाँ पे बच सकता है क्योंकि उसने मरीज से हर तरह की इंफॉर्मेशन ले ली होती है। लिहाजा कोई भी डॉक्टर बिना वजह की तहकीक करने और लेबोरेटरी के चक्कर लगवाने से भी अपने मरीज को बचा सकता है और इस तरह से थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अपने मरीज का अच्छे से इलाज कर सकता है। The responsibility of effective communication lies with the physician because he is not only expected to know the language of the patient, but also he has to educate the patient who is mostly unaware of medical and technical knowledge. लिहाजा एक अच्छी गुफ्तगू इंतहाई जरूरी है और कोई भी फिजिशियन यानी कि जो डॉक्टर होता है उसके ऊपर यह फर्ज आयद होता है
कि वो अच्छे से पुरअसर कम्युनिकेशन बातचीत करे, क्योंकि अगर कोई भी मरीज उसकी बातचीत को नहीं समझता तो इस सूरत में ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो मरीज को अच्छे से एजुकेट करे, उसको बीमारी के बारे में बताए, उसको अद्वियात के बारे में आगाह करे, क्योंकि कोई भी मरीज तो मेडिकल या टेक्निकल इल्म नहीं रखता, वो तो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता। लिहाजा किसी भी डॉक्टर का अपने मरीज को इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करना, और ये तमाम चीज़ें तब ही आगाह की जा सकती हैं जब वो एक अच्छी बातचीत में महारत रखता है। जब वो एक अच्छी बातचीत में महारत रखता होगा तब ही कोई डॉक्टर अपने मरीज को अच्छे से बात समझा सकता है। यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन का ये लेक्चर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको हमारी कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत और लेक्चर के समझाने की अच्छे से समझ आती भी है या नहीं? और अगर हमें कोई मेथड चेंज करना है या किसी भी तरह की कोई तब्दीलियां लेकर आनी है तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।